गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और मेरी हिस्ट्री का सेकंड पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है। और अब हम नहा चुके हैं, सुबह सुबह नहाकर फ्रेश होकर देखिए बैठे हुए हैं और आपके साथ जुड़े हुए हैं। और अब हम चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद में फिर आपसे मिलते हैं और अपने सेकेंड पार्ट में क्या क्या हुआ आगे जीवन में हमारे, उसको आपको बताते हैं। और आप भी उससे कुछ सीखिए और सीख कर आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए हमारे साथ जो हुआ है वो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ हो। आप लोग क्या कहते हैं उन समस्याओं से उलझें और क्या कहते हैं आपके जीवन में परेशानी और कठिनाइयाँ आए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी इस वीडियो को देखकर आप उससे कुछ शिक्षा लें। और कभी भी किसी भी कार्य में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, साहस रखना चाहिए। समय का इंतज़ार और मेहनत, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये आप जानिए, आपका मेन चीज़ होता है क्या कहते हैं कर्म करना। कर्म मतलब ये बहुत से लोग होते हैं कहते हैं भगवान मुझे देगा तो हम करेंगे, तो हम मंदिर जाएंगे, तो हम ये करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान कुछ नहीं देता है। भगवान ने नीचे भेजा है हम लोगों को कर्म करने के लिए। और जब तक आप कर्म नहीं करेंगे आप सक्सेस कभी नहीं हो पाएंगे किसी भी जीवन में। हाँ, ये बात अलग है कि आपके माँ बाप ने अथाह पैसा रखा है, ठीक है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ती है। देखिए टाटा अंबानी अडानी लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं काम नहीं करते हैं। इतनी इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, इतने इतने ज़्यादा ज़्यादा बिजनेस चलते हैं, लेकिन काम करते हैं ना। पैसा तो उनके पास बहुत है, लेकिन फिर भी वो अभी भी काम करते हैं। काम करना ही है। मतलब कर्म नहीं करेंगे तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं अभी चाय पीकर आपको आगे की वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग्स। अब हम नाश्ता वगैरह कर चुके हैं और आपके साथ जुड़ गए हैं। तो हमारा पार्ट टू हमने कहाँ पे छोड़ा था कि मैं पूना से लखनऊ आया था। हाँ, तो लखनऊ आया तो लखनऊ में मुझे कोई जॉब मिली नहीं। और 9,000 8,000 10,000 की जॉब मिल रही थी। तो पूना में 20,000 कमाने वाला व्यक्ति 9 8 9 10,000 की जॉब कैसे कर सकता था। फिर मैंने देखा, फिर बहुत सर्च किया लखनऊ के अंदर कि चलो ठीक है लखनऊ में करेंगे काम और घर का घर पे भी रहेंगे और क्या कहते हैं नज़दीक भी रहेगा। तो फिर ढूंढते ढूंढते हमें एक जगह मतलब एक 14,000 की नौकरी मिली। फिर हमने उसको कर लिया। 14,000 की नौकरी करते 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 मतलब 5 6 महीने किया। फिर उसमें मुझे मज़ा नहीं आया करने में, क्योंकि 14,000 से कुछ हो नहीं रहा था। तो हमने उसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर मेरा एक दोस्त था जो दिल्ली में जॉब करता था और उसने मुझे बुलाया। मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली गया तो वहाँ पे भी नौकरी जो थी उसकी आइसक्रीम की फैक्ट्री में थी और वो मुझे जमा नहीं। और तो फिर हमने वहाँ से कई जगह सर्च किया जॉब के लिए, तो जॉब मिली नहीं और काफ़ी दिन तक उसके साथ उसके पास ही रहता रहा मैं। और फिर एक बार मुझे फिर एक हॉस्पिटल में मिली जो 17,000 दे रहे थे। तो मैं हॉस्पिटल में लगा, बाइक वगैरह थी और क्या कहते हैं मार्केटिंग वर्क था, कलेक्शन का काम था, उसमें करना शुरू किया। फिर धीरे 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 करता रहा। फिर बाहर मुझे एक पार्ट टाइम भी मिल गया डायग्नोस्टिक सेंटर में, सैंपल देना, कलेक्शन करना उनका। और उनका भी काम करने लगा मैं, मेहनत अपने जॉब के साथ साथ वो भी काम करने लगा। और वो काम करने लगा तो मुझे डेली का 1,500 2,000 3,000 उस पार्ट टाइम से आने लगा। तो मतलब काफ़ी अच्छा पैसा हो गया था, मतलब ये मान के। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक। फिर हम उसके बाद वहाँ पे जॉब किए और मंथली 40 45 हज़ार रुपये कमाने लगे। और काफ़ी अच्छा चलने लगा हमारा दिल्ली में फिर। और फिर धीरे धीरे 2 4 6 महीने बीत गए और फिर बाद में वो डॉक्टर साहब को, जहाँ मैं जॉब करता था, उनको पता चला कि ये हमारी ही बाइक से, हमारे ही तेल से अदर काम भी कर रहे हैं। तो उनसे कुछ बातचीत, मीटिंग बुलाई और हमसे मीटिंग में बात करने लगे। हमसे कुछ थोड़ा तू मैं हुई और हमने वो जॉब छोड़ दी। अब मार्केटिंग का काम था जो हम कर रहे थे पार्ट टाइम, तो उसमें हमें बाइक की ज़रूरत थी। तो हमने सर्च किया दिल्ली में और एक बहुत पुरानी बाइक थी यामाहा RX 100, जिसको हमने 5,000 रुपये में ख़रीदा और उसमें 4 5 हज़ार रुपये लगाकर उसको मेंटेन कराया और उससे जॉब करने लगा। और फिर कम से कम मान के चलिए हमारा मंथली में, जब हम स्वयं जॉब करने लगे, मंथली में 70 80 हज़ार 1 लाख रुपए तक जाता था महीने में।
और फिर काफ़ी अच्छा चलने लगा। 5-6 महीने में कंटिन्यू काम करता रहा अपनी बाइक से। और फिर क्या कहते हैं, घर से फ़ोन वगैरह बराबर बात होती थी। पापा की तबीयत कुछ ख़राब थी तो उसकी वजह से फिर हम लखनऊ आए उनकी दवा पानी में देख रेख में कम से कम महीना बीत गया हमें। और फिर हमें लगा कि शायद मम्मी पापा बुज़ुर्ग हैं और हमें अब बाहर नहीं जाना चाहिए, लखनऊ में ही कोई काम करना चाहिए। तो हम लखनऊ में ही काम सर्च करने लगे और फिर हम दिल्ली नहीं गए, दिल्ली वापस नहीं गए, लखनऊ ही रुक गए। और फिर उसके बाद लखनऊ में जॉब ढूंढ ही रहे थे। दोस्तों, अब वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। अब हम इसका थर्ड पार्ट कल बनाएंगे और आप लोग को इसके आगे बताएंगे क्या हुआ। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।